तो एक बार कैमरा को बताओ कि व्हाट इज ह्यूमन जीनोम का, जोर से बताओ कैमरा को। What is the other way of defining the genome? हाँ, हम लोग क्या करने वाले, पूरे ह्यूमन जीनोम को हमको सीक्वेंस करना है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस करना है? कि अगर हीमोग्लोबिन की जीन है, मतलब वो एक डीएनए का सेगमेंट है कि नहीं है? यू बी यस और नो? हाँ, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये डीएनए सेगमेंट जो है वो ह्यूमन कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। बराबर है, एक बात हो गई। दूसरा, इसका जो डीएनए सेगमेंट है उसमें सीक्वेंस क्या है, ए सी जी ए सी ए टी है या टी ए सी ए ए टी है या कोई भी और सीक्वेंस, कितना कॉम्बिनेशन हो तो क्या है उसका सीक्वेंस, ये हमको पता है, इसको बोलेंगे सीक्वेंस। बराबर। अगर मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, बराबर है, कि माय 12th स्टैंडर्ड बैच इज द बेस्ट, तो कुछ अल्फाबेट्स होंगे कि नहीं, यहाँ पे होंगे नहीं, क्या होगी अल्फाबेट्स? एम आई डी का माय ना, एम वाई, माय स्टैंडर्ड 12th बैच इज द बेस्ट, आया ना? तो उसमें जो अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करता है पूरा स्टेटमेंट और उसका मीनिंग। और मैंने ऑलरेडी बताया कि डीएनए का सीक्वेंस डिटरमाइन करता है एमआरएनए का सीक्वेंस, और एमआरएनए का सीक्वेंस डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस, जो अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि इंसान में जो 46 क्रोमोसोम्स है और उतना जितना भी डीएनए है उसका हर एक का सीक्वेंस अपने को मालूम होना चाहिए। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, आप समझ नहीं बात? Have you understood the enormity of the situation? That you have got how many chromosomes? 46. How many DNA? 46. And कितना 10 into कितना बेस पेयर लॉन्ग है ना, तो पूरा इसका आपको क्या चाहिए, एक एक का सीक्वेंस चाहिए। अगर आप मुझे पूछो सर क्रोमोसोम नंबर 22 का क्या सीक्वेंस है, पूरा डीएनए की जो मिलियंस ऑफ बेस पेयर है सब मेरे को मतलब मालूम होना चाहिए, उसको बोलेंगे सीक्वेंस। समझो मेरा बात? तो यहाँ पे दो अप्रोचेस आते हैं, दो अप्रोच आते हैं। वन इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। व्हाट डू यू कॉल इट? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। म्यूटेड ऑलरेडी ना, दो बार बना दे हम लोग। Express sequence tag. What is an express sequence tag? That you only sequence those DNA segments which are going to express themselves as messenger RNA. अब सिर्फ उन्हीं डीएनए के सीक्वेंस को, सेगमेंट्स को सीक्वेंस करो जो एमआरएनए प्रोड्यूस करेंगे और जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे, बाकी सबको नहीं। जैसे कि यहां पे ये साइड में भी 40 डीएनए के सेगमेंट्स, कितने? 40 डीएनए के सेगमेंट्स, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 2 3 एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी क्या आप 40 के 40 को सीक्वेंस करोगे कि सिर्फ 3 को ही सीक्वेंस करोगे जो प्रोटीन बनाने वाले हैं? ये अप्रोच को बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्या होता है उसको? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। दैट यू सीक्वेंस those DNA segments which are going to express themselves as messenger RNA and proteins. So in this case, will you go for the sequencing for the entire genome, or will you go for the sequencing of only the coded regions? Only the coding regions. I hope you got my point. Yes or no? आप लोगों को समझ में आया? चलो
ये नहीं समझा? Okay. Did you get it? What is it? Express sequence tags. That is EST. So what is one approach? Like I want to sequence Mendeker's genome. One approach is मैं उसके उन्हीं डीएनए के सीक्वेंस को क्या करूंगा? उन्हीं डीएनए के सेगमेंट्स को सीक्वेंस करूंगा जो एमआरएनए और प्रोटीन बनाता है। मतलब मैं बाकी का जो जंक है उसको सीक्वेंस करने वाला नहीं। दूसरा भी प्रॉब्लम है ना कि कुछ छूट भी सकता है अपने से। आया ना मेरी बात? तो the better approach was that you go for sequencing the entire genome. Sequence the entire genome with all the million base pairs and then annotate. मतलब sequence all these 50 segments and then you mark okay, which is coding for which particular protein. That is called as sequence annotation. क्या होता है उसको? Sequence annotation. Like for example, मैं जितना भी क्लास में बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट बैठा है जो वर्बैटिम जो भी मैं बोल रहा हूँ लिख रहा है, जितना भी अभी किया ना तो उसने भी किया, लिख दिया। ना समझ लो? हाँ या ना? फिर हम लोग जो टीचर लोग बोरिंग जोक मारते हो, जबरदस्ती का हंसते हो, वो सब भी उसने लिख लिया। ठीक है मेरा बात? सब कुछ लिख लिया उसने। फिर वो घर गई, एमदाई थी। फिर घर गई तो उसके एक पेज 2 पेज भरा हुआ रहेगा, 10 पेज भरे हो रहेंगे। फिर उसने हाईलाइटर लिया और जो जो काम का बात था उसको क्या किया? अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया। तो उसने क्या किया? एनोटेशन किया। क्या किया उसने? Annotation. अर्थ समझ एनोटेशन का? आया ना? So what do you mean by basically in English? What is the meaning of the word annotation? To mark the important information is called as annotation. To mark the important information is called annotation. Now you sequence the entire human genome with the coding as well as non-coding, and then you mark the. Baby, आप हंसिए मत, मैं stand up के लिए नहीं आया. It's my energy, okay? And you're supposed to fall in that, not sleep and be like this, huh? I'm not doing this for stand up. It's for your attention. Sometimes the children remember my voice in the exam. They hate my face, but the voice is important. What about my point? So don't miss out the information in laughing. You can laugh, okay? That motivates the bad jokes, okay? understand? Huh? Concept नको विसरू, हा? काय सांगितलं आठवतं तुला? सांग जरा. Sequence annotation. म्हणजे काय? Important sequence को highlight करना. क्यों हाईलाइट करना? कि बाकी पूरा जंक है. बैठो. पूरा बाकी क्या है? जंक है. ऐसा कर सकते. पूरा बाकी क्या है? जंक है. उसमें से हमको क्या करना है? important sequences को annotate करना है. देखो इसे वो एक blue important sequence मुझे दिख रही है वहाँ पे. थोड़ी पतली हुई blue sequence, हाँ टी-शर्ट पहनी हुई. ये क्या है? important sequence है. ऐसे important sequence को क्या करना है मुझे लोग? Annotate करना है. तो ये दो क्या है? Approaches है. किस चीज की approaches है ये? Human genome को sequence करने की. एक कौन सी अप्रोच है? ये जो काम का है, जो एमआरएनए प्रोड्यूस करता है, जो प्रोटीन बनाता है, उसी को सीक्वेंस करते हैं. दूसरा अप्रोच क्या है? नहीं, पूरा 46 का प्रोग्राम सबको क्या करो? सीक्वेंस करो. मतलब मिलियंस ऑफ बेसेस रेडी हो जाएंगे. फिर क्या करना? अनोटेट करना. समझा? एनोटेट करना मतलब to mark those sequences which are going to code for a particular protein या काम का, जैसे आगे चल के काम का है बस. And we went for which approach? Second approach. खुद पे भरोसा इतना जो है अपने को. इंसानी, हाँ, human race has a lot of confidence in itself. So it went for which one? Second one. It is called the mega project. Later I'll read you the history why it is called mega project. Got my point? See. Now what did they do in that? First of all, let us say
whose whose DNA do you want to sequence? Let's take Bandu Dada. To Bandu Dada 46 what? Chromosomes. उसमें से एक चूज करते हैं. Chromosome number 1. Okay, and that DNA of the chromosome was cut with the help of enzymes. Do you remember the name of the enzyme that I had mentioned last time? It was restriction enzymes. But don't worry, biotechnology sir will tell you detail about that they are the scissors, kaichi, who will cut the DNA fragments. What are they? Scissors, which will cut the DNA fragments. Did you get my point, everyone? Okay. So what did you do? You took the help of restriction enzymes, and with the help of them you cut the DNA. So can I say the whole DNA is isolated and it is broken into fragments. The whole DNA is isolated and broken into fragments. I hope you got my point. And now these fragments, these are the fragments, the black one are the fragments. They are joined with a vector. They are joined with a vector. You know what's a vector? The one which has magnitude and direction. वो vector last time बोला था ना ये बात. Vector क्या होता है? Vector is a DNA which will function as a vehicle. Vector is a DNA which will function as a vehicle, गाड़ी, which will help to transfer our sequence of DNA into a host, which can be a bacteria or it can be a yeast. I hope you got my point. Ayana, if you directly insert, where is this? If you directly insert it into the host, the host immune system or the host defense mechanism may consider that as foreign and can break it. But you know bacteria have got plasmids. Plasmid can be removed from the bacteria, they can be put into the bacteria. The plasmid can replicate and it can carry your sequences. And it will help, the plasmid will help your sequences to replicate in the host. आया बात समझ में? हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में प्रोकैरियोटिक सेल किया था. प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने प्लाज्मिड पढ़े थे. Plasmid are chromosomal or extra chromosomal circular model? Okay. Can you take it out of the bacteria? Yes. Still the bacteria will remain alive. अब मैंने वो प्लाज्मिड को बाहर निकाला, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल दिया और फिर उसको किसके अंदर डाल दिया? वापस प्लाज्मिड के बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया. अब वो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि वो प्लाज्मिड के साथ आ रहा है. समझा मेरी बात? So plasmid can be used as a vector for gene transfer. Plasmid can be used for a vector for DNA transfer. आपकी DNA है इंसुलिन वाली, आपके बीटा सेल्स में है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, उसको मैंने निकाला, एक प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन किया, फिर उसको एक बैक्टीरिया के अंदर डाला. अब उस बैक्टीरिया को बोला भी चलो बनाओ, क्या बनाओ? इंसुलिन बनाओ. आपको आइडिया समझ में आया? तो क्या मैं इंसुलिन की जीन डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर डाल सकता हूं? नहीं. डाल दे तो क्या होगा? उसको मैं फॉरेन समझ के छोड़ा देगा. What my point? So if I want to transfer these isolated fragments into a host like a yeast for its replication, should I directly put it or should I join it with a vector? And the vector in this case can be bacterial artificial chromosomes and yeast artificial chromosomes. What are the vectors that are used in this case? Bacterial artificial chromosomes and yeast artificial chromosomes. Bacterial artificial chromosome and what? Yeast artificial chromosomes. I hope you guys followed. नक्की समझना. So what did I first do बच्चों? सबसे पहले क्या किया मैंने?
डीएनए लिया, क्रोमोसोम डिसाइड किया ये क्रोमोसोम चाहिए, फिर उसको क्या किया, कट किया। किससे कट किया? रेस्ट्रिक्शन इंजेक्शन। तो एक फ्रैगमेंट में बहुत सारे मिले, बहुत सारे। अच्छा सब कोडिंग है कि कोडिंग नॉन कोडिंग सब कुछ है? सब कुछ। सिर्फ कोडिंग लेते हैं नहीं ना, अपन कौन सा टेक्निक करे, एनोटेशन वाला, मतलब सबको लेना पड़ेगा। तो एक एक फ्रैगमेंट को किसके साथ ज्वाइन किया? वेक्टर। वेक्टर कौन है? डीएनए सीक्वेंस है जो किसमें लेके जाएगा? होस्ट में। होस्ट को ये केस में यीस्ट हो सकता है या फिर कौन होता है? बैक्टीरिया। और वेक्टर कौन है ये केस में? बैक एंड यैक। क्या बोलते उसको? बैक एंड यैक। बैक एंड यैक। क्या बोलेगा? बैक एंड यैक। बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आई होप माय क्लास इज वेरी क्लियर। यस और नो? पक्का? Should I proceed further? Now what is done is हमने उसको किस में डाला? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल। फिर they are put into a suitable host and in the host they will replicate. Who will replicate? अपना जो जीन है या फिर अपनी जो सीक्वेंस है वो, और साथ में कौन होगा? बीएसी और वाईसी अपने आपको क्या करेगा? रेप्लिकेट। तो अपने को उसकी क्या मिले? मल्टीपल कॉपीज। आया ना? व्हाट माय पॉइंट? तो मल्टीपल कॉपीज विल गिव टू मल्टीपल साइंटिस्ट्स। आया ना? सो दैट द चांसेस ऑफ एरर विल डिक्रीज। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो इसको बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ द डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? क्लोनिंग ऑफ द डीएनए। Very good. Then came the most challenging part of actually sequencing the DNA. Okay, and that was done by using a technique developed by Frederick Sanger. Frederick Sanger को नोबेल प्राइज मिला। कौन सा प्राइज मिला? नोबेल प्राइज। पूछो क्यों? कि he found out the technique of how to find out the sequence of amino acids in a protein. क्या उन्होंने पहले यूज किया? एक टेक्निक यूज किया जिससे क्या फाइंड आउट किया कि एक प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आया ना? फिर वो चुप नहीं बैठे, उनके टेक्निक से एक ऑफशूट आया ओरिजिनल में से, और वही टेक्निक से यूज करके उन्होंने क्या किया? We could find out the sequence of nitrogenous bases on the DNA. Okay, the detail of how to do it is not there for you. Okay, fluorescent dye is used, tryptophan, मतलब एक टेक्निक है जहाँ पे ना डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता है, नहीं होता, बीच में ब्रेक हो जाता है, और जहाँ जिस न्यूक्लियोटाइड पे ब्रेक होता है उसको अपने पता चलता है कि ये न्यूक्लियोटाइड टी है कि ए है कि जी है कि सी है। समझ मेरी बात? मतलब डीएनए का स्ट्रैंड से बढ़ते रहता है और बीच में वो ब्रेक हो जाता है, बढ़ता नहीं, लेकिन जहाँ पे वो रुक गया वो पता चलता है कि कौन सा वो सीक्वेंस है। एक टेक्निक है डिटेल वाली। ओके, तो उस टेक्निक को बोलते हैं the fragments are sequenced as annotated DNA sequences. Okay, it's an offshoot of technique which is developed by what? By whom? Double Nobel laureate Frederick Sanger. He developed that technique initially for what? Sequencing of amino acids. Later it was even applied for sequencing of nitrogenous bases. I hope you got my point. So all these sequences, all these small segments were then sequenced. So what did you get? One large sequence or small sequences? Small sequences. And now came the biggest headache, that many of the sequences were overlapping. What do you mean by many of the sequences were overlapping? What do you mean by many of the sequences were overlapping? It means that एक साइंटिस्ट को क्या सीक्वेंस मिला? CGC CAT CAGT। किसी और को क्या सीक्वेंस मिला? AGT CCGC TATA CGA। नेक्स्ट वाले को क्या मिला? ACG ATA CP GGGT। आया? Now are these to be considered as three different sequences, or are they three a part of a single sequence? No, that is why आपको ऐसा दिख रहा है इसलिए आप बोल पाए ना। ये मैंने इतना क्लियरली लिखा इसलिए आप बोल पाए। आई होप यू समझे। ऐसे जब मिलियंस होंगे तो क्या करोगे?
ये तो 3 ही लिखे हैं ना मैंने, 100 भी लिख दूं अगर ब्लैक बोर्ड पे और आपको इसे रैंडमली छोड़ दूं ऐसे, अब बोलो बराबर लगाओ, चलो सीक्वेंसेस को अलाइन करो, कर पाओगे तुम लोग? नहीं। समझा चैलेंज? क्योंकि अगर मैं पूरे ब्लैक बोर्ड में से सीक्वेंसेस और बोला चलो आज पजल खेलते, तुम रात भर इधर ही रुक जाओगे बच्चों। अरे इधर होगा, एक कॉमन क्या होगा, ओवरलैप कहां होगा, बरोबर कि नहीं? सो नाउ वी यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, computer softwares, okay, and that gives birth to a new branch in biology which is called bioinformatics. What's a branch aa gaya? Bioinformatics. So now we started using what? IT in order to align these sequences. So जैसे C++ है, Java है, ये क्या है? Languages है, वैसे ही specialized लैंग्वेजेस है, आईटी प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो पूरे सीक्वेंसेस को एक सीक्वेंस करके अलाइन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये तीनों में देखो, ये दोनों में क्या कॉमन आता है बच्चों? एजीटी। तो अब इसको फिर से लिखना है कि उड़ा देते उसको, उड़ा देते, समझा ना? उड़ा देते मतलब क्या? ओडी पे उड़ा देते हैं। ये ऐसा सीक्वेंस है, तो ये तीनों को मिलकर क्या किया? निकाल दिया, ज्वाइन कर दिया इसको। फिर यहाँ पे ACGA कॉमन इसको क्या कहा? चुप करके निकाल दिया और एक सीक्वेंस तैयार हो गया। I hope you got my point. So what did we use? Software programs. Got my point? And then the sequences are arranged on the basis of some overlapping regions. Tell me, will you? ये तीन sequences हैं. Let me call them as A, B, C. क्या बोलेंगे इसको? A, B, C. अब अलाइन करो। पहले क्या आएगा? CBA आएगा, BAC आएगा, के ABC आएगा। नहीं अभी बोल रहा ना, आप देख के ये अलाइन करना कितना डिफिकल्ट है, देखो, समझा ना मेरा बात? ऐसे आपके पास अगर 20 है तो क्या सीक्वेंस में आएगा? पहले D आएगा कि पहले G आएगा कि पहले F आएगा? कैसे आप उसको अलाइन करोगे? ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है ना वो, क्योंकि आपके पास ऐसे एक फ्रैगमेंट के मिलियंस होंगे, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ा? सॉफ्टवेयर। और जैसे सॉफ्टवेयर यूज किया, कंप्यूटर ने उसको सबको अलाइन करके बोला ए BCA या CBA वो सब नहीं है, क्या है? ABC का। ये देखिए तेरा सीक्वेंस है। I hope you got my point? Because the sequence are arranged on the basis of some overlapping regions. These overlapping regions will tell us इसको कैसा क्या करना है? अरेंज करना है। It necessitates the generation of overlapping fragments for sequencing, है ना? overlapping sequencing के लिए, हाँ। Computer based programs were used to align the sequences. अब sequence एक बार align हो गई, then फिर the sequences were then annotated to different chromosomes. क्या अपने को पता था ये पूरे DNA क्रोमोसोम ने 1 से लिया था, तो क्या किया फिर? वो 1 को उधर एनोटेट कर दिया। क्या बोला मैंने? व्हाट इज एनोटेट? टू मार्क। सो यू मार्क्ड इट on chromosome number 1 कि this is a sequence. So whole chromosome got sequence. I hope you got the idea of how it is done. Yes or no?